प्रदीप जी कुछ कहना चाहते हैं या आगे चलें? हाँ बोलिए बोलिए प्रदीप जी, उसके बाद आ रहा हूँ अनंत विजय सुकेश। बहुत ही तथ्यात्मक आंकड़े दिए योगेन जी ने। मैं बिल्कुल अब मैं फिर उसी बात पे आगे चलता हूं, क्योंकि मेरा ये काम है। मेरा काम विश्लेषक से ज्यादा जनता के बीच जाना, जुड़ना, उनकी समस्याओं को समझना और सही स्टेक होल्डर जो उन समस्याओं को सुलझा पाए, चाहे कॉरपोरेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, स्टेट हो, सेंट्रल हो, म्युनिसिपलिटी हो, और उन तक पहुंचाना, ये मेरा काम है। मैं विश्लेषक से पहले लोगों के बीच कनेक्ट होता हूं, समझता हूं और उन विषयों को विश्लेषण करके उसके समाधान ढूंढने की कोशिश करता हूं। ये मेरा और मेरी कंपनी एक्सिस माइंडिया का काम है। अब मैं फिर एक बार उसी चीज को दोहराता हूं जो अटल बिहारी जी की बात करी। मैं वापस कह रहा हूं कि मेरी जो तरकीब, टेक्निक और जो तौर तरीका है वो इस बात का है कि कोई पॉपुलर है तो क्यों है। अटल बिहारी जी, मैं कह रहा हूं कि पॉपुलैरिटी या लोकप्रियता के मामले में शायद उस समय मेरी उम्र उतनी नहीं थी या समझ भी उतनी नहीं रही होगी, तो मुझे नहीं पता है कि क्या मायने रहे होंगे उस समय अटल बिहारी जी की लोकप्रियता की। लेकिन जब मैं जाके लोगों के बीच पूछता हूं आज की डेट में, मैं वापस कह रहा हूं, अभी भी आपको ये लगेगा कि ये विज्ञापन है। मैं खुद मध्य प्रदेश से आता हूं और 2003 के पहले की स्थिति मैं बता दूं, हम महाराष्ट्र से, चूंकि मैं बॉम्बे रहता हूं, तो महाराष्ट्र की तरफ से नागपुर से जब हम मध्य प्रदेश में एंटर करते थे बालाघाट में, तो बॉर्डर पे आने के बाद जब हम गाड़ी से आगे चलते थे 40 किलोमीटर और मुझे रास्ता तय करना होता है मध्य प्रदेश में अपने घर पहुंचने के लिए, तो मैं ये देखता था कि हम एक अमूमन भाषा में बोलते थे, यार महाराष्ट्र की सड़कें और मध्य प्रदेश की सड़कें जैसे नई शर्ट होती है और पुरानी शर्ट नहीं, फटी हुई शर्ट। यानी गड्ढे कहाँ हैं और रोड कहाँ है उसको ढूंढ पाना मुश्किल होता था। हम केवल 2 घंटे, लाइट आती थी रात को 6 से 8, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय बंधा हुआ था उसका, तो हम लालटेन में ही हमेशा पढ़ते थे और एक चिमनी होती थी भपका जिसको कहते थे, यदि ज्यादा हवा आई तो बुझ जाएगा वो। ठीक, तो मैं अब आपको गिनाता हूं आंकड़े कि 2014 के पहले क्या आप सोच सकते हैं कि हम सबने, मैंने खुद ने जाके अपनी साइकिल के ऊपर कोयले लेके आया हुआ हूं फरीदाबाद दिल्ली के अंदर खाना बनाने के लिए। घर में गैस कनेक्शन जो इतने हाई लोगों को इतनी बड़ी संख्या में मिले हैं, कोई सोच सकता है? टॉयलेट, मनमोहन जी सरकार में ही 12,000 रुपए टॉयलेट के मिलते थे बनाने के लिए, लेकिन उसके अंदर जो गति और जिस संख्या में वितरण हुआ है उसका क्या आप सोच सकते हैं? उसके बाद बैंक अकाउंट में आप ये सोच सकते हैं, अभी जो महिलाओं के घर, मैंने वही मध्य प्रदेश में देखा अभी 1,000 रुपए, और मैंने खुद ने सर्वे किया, चूंकि मैं मध्य प्रदेश से आता हूं तो मध्य प्रदेश, कम से कम मध्य प्रदेश को गलत करने की मोहलत मैं नहीं ले सकता हूं। तो आप ये सोच नहीं सकते, महिलाएं कह रही हैं कि जाटव महिलाएं, हम और योगेन जी को पता है कि जाटव महिलाओं का क्या मतलब है, कि कह रही है साहब हमको जिसने ये सुविधाएं दी हम उसको कैसे, उससे दगाबाजी कैसे कर सकते हैं। तो डीबीटी इतनी बड़ी घटना घटी है पिछले, जो भी चिदम्बरम साहब ने शुरू की थी वो डीबीटी, लेकिन उसका असली परिणाम लोगों तक जो पहुंचा है वो इन्हीं 10 सालों में पहुंचा है। इसमें कहीं 1% का कोई संदेह नहीं। जो राजीव गांधी जी कहते थे 100 रुपए चलते और 15 रुपए पहुंचते हैं, अब समय के साथ साथ वो 15 रुपए से बढ़ के अब 60 और 70 रुपए शायद पहुंच गए होंगे, उस तरह का यदि आकलन किया जाए तो। हाउसिंग, एक महिला को घर मिल जाना, इंदिरा आवास योजना तो तब से बनी हुई है जब इंदिरा गांधी जी थी, लेकिन सवाल ये कि तब कितने घर बने थे और अब कितने घर बने। अभी भी आपको ये मेरी सारी बातें, फ्री में अनाज, 80 करोड़ लोगों को अनाज मिलना कोरोना के बाद से फ्री में, आप सोच सकते हैं उसके मायने क्या है। अब ये जिसने भी किया, जो भी किया, अभी भी आपको ये सब विज्ञापन लगेगा, बट ये आंकड़े हैं, इसको कोई झुठला नहीं सकता। और आप ये ना मानना चाहें तो ना माने, वही वाली कहानी है, ये तो बहता पानी है, माने तो गंगा माए और ना माने तो पानी तो है ही। चलिए अब आगे चलते हैं। अनंत